हेलो बच्चों, मैं राकेश शुक्ला। मैं कौन? मैं राकेश कुमार शुक्ला, केवल राकेश शुक्ला बोल देता हूँ। आपके लिए जो है फैक्टराइजेशन जो आईसीएससी क्लास 10th और सीबीएसई क्लास 9th के लिए है, दोनों में सेम कंटेंट है, तो उसका पार्ट 5 लेके आ गए हैं। ठीक है, कौन सा पार्ट? 5। ठीक है, और आज रक्षाबंधन का दिन है, तो हमने कहा कि वीडियो बना लेते हैं। सब लोग रेस्ट कर रहे थे, मजे कर रहे थे लोग घर में। हमने कहा सब चीज़ें ठीक है, लेकिन अब जो काम करना है वो करना भी है, क्योंकि आप लोगों के लिए अब मेरा मन क्या है ना, वो करता है कि मैं बच्चों को कितना अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूं। जब भी कहीं बैठा रहता हूँ, लेटा रहता हूँ, बाइक पे अपने जाता रहता हूँ या कहीं पे भी जाता रहता हूँ, तो दिमाग में चलता रहता है कि अभी तक तो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में हम लोग थे, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये जो हम लोगों को मिला है, तो अब लगता है कि मैं अभी जितना जो मुझे सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि हमारा जो नेचर है उसके हिसाब से मैं सिंपल तरीके से पढ़ाता रहा, लेकिन जहाँ भी पढ़ाता रहा मैं कोशिश करता रहा कि किसी को मैं जो भी पढ़ाऊँ अच्छे से पढ़ाऊँ। और अब मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ, जिससे लोग कंसीडर करें, देखें हमको कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, समझें कि नहीं सर कोशिश अच्छी से कर रहे हैं और पढ़ा भी पा रहे हैं। और जो ड्रॉबैक होंगी वो लोग कमेंट करके आप लोग बताएंगे, हमारे स्टूडेंट बताएंगे, तो हम उसको भी देखेंगे, दूर करेंगे। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों को इतने अच्छे से पढ़ाऊं कि मुझे जो है आप लोग जैसे बड़े टीचरों को प्यार देते हैं वैसे ही हमको भी दें, मुझे भी इस तरह का रिस्पेक्ट मिले, मेरी इच्छा है। तो आप लोगों के लिए ज़्यादा तो मैं इस तरह से कोई कोशिश इस तरह से अलग से मैं नहीं करता हूँ कि मैं कोई चीज़ देखूँ ताकि इतना। दरअसल मुझे और भी जैसे पढ़ाना रहता है, तो मैं अपना पढ़ा लिखा के खाली होता हूँ, तो जब भी मैं टाइम पाता हूँ तो मुझे बनाना रहता है, तो मैं फिर न्यूट्रल हो जाता हूँ। तो हमारे बच्चे ही जो है फोर्स करते हैं। एक्चुअली जो वीडियो हमने बनाना शुरू किया वो भी हमारे बच्चों की वजह से, हमारी बेटी हमारे बेटा है, ये दोनों जो है लगे रहते हैं, बोलते कि नहीं पापा आप पढ़ा लेते हो, हम लोगों को तो समझ में आता आप जो पढ़ाते हो, तो आप वीडियो बनाओ, मतलब लोग लाइक करेंगे, आपको पसंद करेंगे, आपकी चीज़ें समझ में आती हैं हम लोगों को, तो बाकी बच्चों को भी समझ में आएंगी। तो सारा एक तरह से कहिए तो उन्हीं लोगों ने जो है कोशिश की, इस तरह से मेरे पीछे पड़े रहे, तो मुझे बनाना पड़ा ये वीडियो, ये काम मतलब मुझे शुरू करना पड़ा। मैं बहुत थोड़ा सा मैं संकोच करता था, मैं सिंपल तरीके से हमेशा से रहता था, कभी ज़्यादा इस तरह से हमारा था ही नहीं कि मैं कोई बहुत एडवांस हूँ, मैं सिंपल लिविंग हमारी है। तो हमने कहा यार कैसे ये सब लोग आजकल बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आ गए हैं और इस तरह से बड़े बड़े चैनल्स हैं जो तमाम टेक्नोलॉजी के साथ, बढ़िया सा बोर्ड है उनका, डिजिटल बोर्ड है, सब कुछ है, अच्छे कैमरे लगे हुए हैं और अच्छे से शूट कर रहे हैं, और सब कंप्यूटराइज सिस्टम, सब सॉफ्टवेयर बना लिए हैं, उसी के साथ सारा कंटेंट तो उनके बोर्ड में पड़ा रहता है। तो अब ऐसे में मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि मैं इस तरह के बोर्ड खरीद सकूँ, ये सब। तो फिर बच्चों ने कहा कि पापा आप जब समझ में आएगा तो ये सब माने नहीं रखता, आप कोशिश करो, अगर बच्चों को समझ में आने लगेगा तो वो सब लोग जो है निश्चित रूप से अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, इस तरह से आपका बढ़ेगा और आप तो फ्री एजुकेशन एक तरह से दोगे। तो अभी तो सब लोग पेड एजुकेशन वाले हो गए, सबको अब सब लोग जो है, जो लोग चल गए वो लोग अपना सब इस तरह से कर लिए हैं। तो आपका लोगों को पसंद आएगा तो उनको इस तरह के और चैनलों की हो सकता है जरूरत न पड़े। अब जो अच्छे चैनल हैं तो बच्चे तो जाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इस तरह से चाहते हैं कि जो है फ्री वाले जो वीडियोज़ हैं उनको देखें। और हमारे वीडियोज़ में हम अपनी तरफ से जिस लेवल का आपको पढ़ाते हैं उस लेवल में हमारी कोशिश रहेगी कि कोई कम करके कि इतना कम कर दो, मुझसे जो बन पड़ रहा है मैं जो दे पा रहा हूँ पूरा दूंगा आपको, कंप्लीट जो है आपको सारा पैकेज मिलेगा।
मतलब आपका कोर्स कराऊंगा, जितना मतलब टाइम भले डिले हो सकता है कि मैं पूरे टाइम आपके समय पे कोई चीज़ नहीं हो पाए, क्योंकि अभी हमारे पास एकदम मैं फ्री इतना नहीं रहता हूँ। मुझे भी अगर कुछ अर्निंग और एक्स्ट्रा इस तरह से होने लगेगी, मुझे मेरा टाइम बचेगा, तो हम आप लोगों के लिए जो है निश्चित रूप से एकदम समय समय पे वीडियो बनाते रहेंगे। तो ये मुझे थोड़ा सा बात करने का मन था आप लोगों से कि मैं मेरी जो फीलिंग है मैं आप लोगों से थोड़ा सा शेयर करूं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊं, तब आप लोगों को पढ़ाऊं। तो यही सब है। अब आप लोग जो है थोड़ा सा, हमारा सबसे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देखा कीजिए, सुना कीजिए, और कॉपी भी साथ में रखा कीजिए, पेन भी साथ में रखा कीजिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें हम लोगों के लेक्चर में आ जाती हैं, और काफ़ी कुछ यहाँ पे जो भी मैं लिखता भी हूँ, तो उसको भी आप जो है, जो आपको लगे कि ये चीज़ ध्यान देने की है, तो उसको ज़रूर नोट करना चाहिए सिस्टमेटिक ढंग से। जैसे लेक्चर चल रहा है तो वो एक सिस्टम से जैसे चलता है, तो वैसे ही आप सिस्टम से एक शॉर्ट नोट उसका जरूर उसी समय वीडियो देख, या तो एक बार वीडियो को कंप्लीट देख लिया कीजिए, फिर आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें रहेंगी कि हाँ ये चीज़ें समझ में आई थी, ये ज़रूरी है, तो फिर से वीडियो को चलाया कीजिए और उसमें स्किप कर करके जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों पे पहुंचा कीजिए, और वहाँ से जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर लिया कीजिए, या तो फिर वीडियो को देखते समय ही पॉज करके जो है आप अपना जो है नोट्स बना लिया कीजिए। मैथ है, बहुत ज़्यादा नोट्स तो नहीं, लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो है वीडियो को, और आज हम जो है पार्ट 5 करेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो है आपको पार्ट 4 में वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल को जो है समझाया था। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जो है आपका हो गया। अब हम उस पर जो है क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज के। ठीक है, हम आपको जो है एमएल अग्रवाल बुक के भी क्वेश्चन करा देंगे, और एनसीईआरटी के भी। जो देखिए बेटा, आप लोग एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब तो आईसीएससी ने भी जो है काफ़ी यहाँ पे, जैसे मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ, इलाहाबाद का, तो यहाँ के स्कूलों में भी जो है आईसीएससी ने भी जो है उस तरह के जो उनकी बुक्स आती हैं, आईसीएससी बोर्ड में आती हैं, उसमें हम देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के हैं, ये 11-12 में स्पेशली। तो इसलिए जो है अब उस तरह के उनके भी क्वेश्चन जो है, अब उसमें कोई अलग नहीं होता, जैसे आपकी बुक में क्वेश्चन है वैसे उस बुक में क्वेश्चन है, तो मतलब उस बुक के भी मैं क्वेश्चन करा दूंगा, तो आपका एक ठीक ठाक वो कलेक्शन हो जाएगा। आप इतने ही क्वेश्चन जितने मैं कराऊंगा, इतने ही क्वेश्चन बेटा अब कंसेप्ट के साथ फिर जब लगा लेंगे ना, तो फिर उतने से ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके स्कूल लेवल के जितने एग्जाम होंगे उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आपके जो है कोई कंपटीशन इस लेवल का, हाई स्कूल लेवल का जो होगा, वो भी आप निश्चित निकाल लोगे, अगर इस चीज को सही से समझ के चल रहे हो तो। हर चीज की देखिए मीनिंग को अगर आपको क्लियर है, तो जहां टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा ना, वहां अपने थ्योरम पे, अपने रूल्स पे, अपने इन सब पे आ जाइए, और आप फिर सोचिए कि उसमें एन था तो एन क्या था, वो इंटीजर था कि होल नंबर था, ये सब चीजों को सोचा कीजिए, तो आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग अपने बुक से जो है, जो एक्सरसाइज के लास्ट में अक्सर बुकों में सब दिया रहता है, वो भी किया कीजिए, उससे भी कंसेप्ट क्लियर होता है। जो आपने थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन जो पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी आपको फायदेमंद रहता है। कहीं कहीं ट्रिक की वजह से क्वेश्चन जल्दी हो पाता है, उसकी ट्रिक को यूज करना चाहिए, तो वो सब इस तरह के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने से सब आपको आ जाएगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा बात ज्यादा करता हूँ, लेकिन जो है जरूरी था, थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो गया बोल के आपसे। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं पार्ट 5 पे। फैक्टराइजेशन में जो है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल के बाद हम लोग जो है पढ़ते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में जो है हम लोग क्या करेंगे, मच्छर बहुत काट रहे हैं असल में। तो इसमें बेटा
देखिए इसकी जो स्टेटमेंट है, इफ px इज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x एंड, ये एंड है, एंड अल्फा इज अ रियल नंबर such that p alpha is equal to 0, then alpha is known as zero of the polynomial. ठीक है, तो फिर हम जो है अल्फा को पॉलिनोमियल का जीरो बोलेंगे। तो देखिए समझ लीजिए, px एक पॉलिनोमियल है जो आपको दिया गया है, ठीक है। अब px का स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप जानते ही हैं, अगर चलिए फिर मैं एक्सप्लेन करके फिर आगे बताता हूँ। px कोई पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, px, py, fy, fz कुछ भी, ठीक है, एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे वेरिएबल x में है तो हमने लिख दिया इन वेरिएबल x। अगर मान लो fy होता तो इन वेरिएबल y लिख देते हैं कि fy इज ए पॉलिनोमियल इन अ वेरिएबल y, ठीक है। तो ये px एक पॉलिनोमियल है वेरिएबल x के साथ, और अल्फा कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे जो है अल्फा एक रियल नंबर है, क्योंकि सारे रियल नंबर किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के जीरो हो जाए ये हमेशा तो ऐसा नहीं होगा। तो कोई भी किसी पॉलिनोमियल के कोई ना कोई एक ऐसा रियल नंबर, दो ऐसे रियल नंबर होंगे जो उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल x की प्लेस पे रखने पे जो रिजल्ट देंगे वो जीरो के इक्वल देंगे। मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना जो आपने सीखा था, ये वही चीज है कि अगर हम x की प्लेस पे अल्फा रख दें, मतलब अल्फा के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू px पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, तो हमने निकाला और वैल्यू आ गई जीरो। तो ये इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जीरो क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल का जीरो का मतलब ये कि ऐसा रियल नंबर जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो। बात समझ रहे हैं? हमने तो जब वैल्यू निकालना सीखा था तो यही कहा था ना कि पी अल्फा वैल्यू होगी पॉलिनोमियल की, फिर पी अल्फा हम लोग निकाल लेते थे, एक्स की जगह पे अल्फा रख देते थे, या वाई होता तो वाई की जगह पे अल्फा रख देते, ठीक है। और जो वैल्यू आती उसी को हम कह देते वो पॉलिनोमियल की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने एक्स की जगह अल्फा रखा, किसी रियल नंबर अल्फा को रखा, ठीक है, और पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई। तो जब पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई तो हम कहेंगे कि जो अल्फा है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है, मतलब इसकी वजह से पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आती है, ठीक है ना। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। तो अब ये अल्फा कोई रियल नंबर है, तो इसको हम अगर पूरा टेक्निकली लिखें तो जैसे हमारा पी एक्स तो जो है ये होता था ना a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस वन प्लस डैश डैश, लास्ट में an आ जाता था, इंटू एक्स की पावर जीरो रहता तो वो वैल्यू तो 1 हो जाती है, तो ऐसे लिख देते हैं। तो अगर x की कोई रियल नंबर अल्फा हम रखें कहाँ पे, x की प्लेस पे, देखो पी एक्स था, यहाँ पी अल्फा, मतलब x की प्लेस पे अल्फा रख रहे हैं, तो हम पी अल्फा निकाल लें, ठीक है, पी अल्फा निकाल लें, तो जहां जहां x है वहां अल्फा रख देंगे। ये a0 तो नंबर है, ये तो ऐसा ही रहेगा, कोफिशिएंट है, x की प्लेस पे अल्फा रखेंगे तो अल्फा की पावर n प्लस a1 भी ऐसे ही रहेगा, ये तो कांस्टेंट है, इसका कोफिशिएंट है, x की प्लेस पे अल्फा रखेंगे, अल्फा की पावर n माइनस वन प्लस डैश डैश, ये भी तो कांस्टेंट ही है, इसमें कुछ नहीं, कोई x है नहीं। अगर x की पावर जीरो लिखते तो हम अल्फा की पावर जीरो कर देते, वो भी वैल्यू 1 हो जाती, तो an ही आता आपका।
तो देखिए जहां जहां x था वहां वहां मैंने अल्फा रख दिया। अब देखिए a0 तो नंबर है, क्योंकि a0, a1, a2, an ये सब क्या है, ये कोफिशिएंट है अपने रिस्पेक्टिव टर्म्स के, और ये कोफिशिएंट एक रियल नंबर ही होते हैं। तो मतलब ये रियल नंबर और अल्फा भी रियल नंबर, और इसकी पावर है, मान लो जैसे अल्फा की वैल्यू है 2, तो 2 की पावर मान लो ये 3 है, तो 2 की पावर 3 8 हो गया, तो ये सब सॉल्व होके 8 मिल गया। और मान लो a0 की वैल्यू है 1, तो 8 इंटू 1 8 हो जाएगा, मतलब ये एक रियल नंबर मिल जाएगा, ये रियल नंबर मिल जाएगा, सॉल्व होके सब एक रियल नंबर मिलेगा। लेकिन अगर अल्फा 0 है इस पॉलिनोमियल px का, तो ये सब सॉल्व होके क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए, p अल्फा क्या हो जाना चाहिए, 0। तो अल्फा इज नोन एज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px इफ एंड ओनली इफ p अल्फा इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा को हम इस पॉलिनोमियल px का 0 तभी बोलेंगे जब p अल्फा 0 के इक्वल आए, मतलब इफ एंड ओनली इफ p अल्फा इज इक्वल टू 0, देन अल्फा इज नोन एज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। ठीक है, तो ये है, तो इफ अल्फा इज 0 ऑफ px, देन p अल्फा इज इक्वल टू क्या, 0। तो p अल्फा तो हमारा ये है, मतलब इसको 0 के इक्वल होना चाहिए। अरे तो ये भी जो है वही चीज है, ये चीज वही है। यहां पे हमने जो है डायरेक्ट बस इसको लिख दिया है, ऐसे लिखना चाहिए ये बता के, और उसके बाद इसको 0 के इक्वल कर देना चाहिए। तो p अल्फा तो आपका ये निकला, तो मतलब दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो इसको लेके जो ऐसे लिख दिया जाता है ना, तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, px में अल्फा रख दिया तो 0 आया, तब अल्फा को 0 बोलेंगे। तो पहले px हमने ये देखो नोट किया, ठीक है, फिर x की प्लेस पे क्या रखना था, अल्फा। तो जहां जहां x है वहां वहां अल्फा रख दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू है, रियल नंबर है, तो उस मतलब वो जो पॉलिनोमियल दिया है वेरिएबल जहां जहां x है वहां अल्फा रख देंगे। तो आपका सॉल्व होके अगर 0 आ गया तभी अल्फा को हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो ये टेक्निकली लिखने में जो है ना, आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ जब लिखा जाता है तो आपको दिक्कत होती है, कुछ लोगों को, ज्यादातर लोग समझ लेते हैं इस चीज को। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको जो है यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है इसलिए आपको दिक्कत होती है। आपके क्वेश्चन में तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ रहेंगे, और ज्यादा नहीं, 3-4 टर्म से ज्यादा अक्सर होते नहीं, 2-3 टर्म ही होते हैं अक्सर। तो आपके लिए कोई टफ की चीज नहीं है, लेकिन हमारा आपको सजेशन है थोड़ा सा जो है मैथमेटिक्स से हो चाहे साइंस हो, थोड़ा इमेजिनेशन पावर को जो है आप इंप्रूव कीजिए। आप इन सब के बारे में थोड़ा सा सोचा कीजिए, अच्छे से हो जाएंगे, मैथ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी बेटा। तो ये दोनों एक ही बात है। वीडियो पॉज करके इसको फट से नोट कर लीजिए आप लोग, तो मैं आपको जो है क्वेश्चन इस पे कराता हूं। ओके बेटा, मैं अब इसको रब करने चल रहा हूं, रब कर दो। चलिए बेटा, check whether value of
वेरिएबल x given with polynomial px is 0 of the respective polynomial और नॉट। इसमें दो हैं, px की जगह हमने fx ले लिया है, जिससे आपको ये सब कंफ्यूजन दूर रहे कि px होना चाहिए कि fx होना चाहिए कि fy होना चाहिए, कुछ चलिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये दो पॉलिनोमियल आपको दिए गए हैं और हर पॉलिनोमियल के साथ साइड में जो है ये दो वैल्यू यहाँ पे दी है, यहाँ पे 3 वैल्यूज दी हुई है। ये वैल्यूज जो है वेरिएबल की है, ठीक है, ये रियल नंबर है, ये वेरिएबल के लिए है। तो आपको चेक करना है कि वेरिएबल के इन वैल्यूज के लिए, वेरिएबल की इन वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू जो है, ये सब रियल नंबर है, तो कौन सी वैल्यू जो है इस पॉलिनोमियल के लिए 0 का काम करेगी। वेरिएबल की ये वैल्यूज है, इनमें से वेरिएबल की कौन सी वैल्यूज, मतलब इनमें से कौन सा रियल नंबर अपने रिस्पेक्टिव पॉलिनोमियल के लिए 0 का काम करेगा, ठीक है। अगर ये 0 का काम करेगा इस पॉलिनोमियल के लिए तो ये अल्फा है, यही सब अल्फा। हम लोग जो स्टेटमेंट में लिखते थे ना कि अल्फा इज ए रियल नंबर इफ इज नोन एज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px इफ p अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सब अल्फा के लिए दी गई हैं। तो ये अल्फा की इनमें से कौन सी वैल्यूज अपने रिस्पेक्टिव पॉलिनोमियल के लिए 0 का काम करेगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में जो है पहले पहला लेते हैं, fx नोट कर लीजिए। फाइव एक्स माइनस 1। तो पहले ले देते हैं इफ मत करिए, लेट कर देते हैं। अल्फा इज इक्वल टू, ये पहला वाला हमने लिया है तो रियल नंबर दो ठो यही दिए हैं, यही अल्फा के लिए लेंगे। इफ अल्फा इज इक्वल टू 1/5, ठीक है, लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/5, देन एफ अल्फा, एक्स की प्लेस पे अल्फा रखते हैं हम लोग ना, तो अल्फा क्या है 1/5, 1/5 इक्वल टू निकाल लीजिए। तो एफ अल्फा है ये, तो एफ एक्स तो ये है, जब एफ लगा हुआ तो मतलब हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो एक्स की प्लेस पे अल्फा आ गया तो पॉलिनोमियल में जहां जहां एक्स है वहां अल्फा यही 1/5 रखेंगे। तो 5 इंटू 1/5 माइनस 1, तो देखिए
ये इंटू में 5 इंटू 1/5, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो केवल 1 बचेगा। देन दिस गिव्स ये 5 कैंसिल, 1 बच गया, फिर माइनस है ये 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये 1/5 जो है 0 होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा था इफ फॉर एनी रियल नंबर अल्फा p alpha is equal to 0, then alpha is 0 of polynomial px। ठीक है ना, यही बात तो हमने की थी। इफ फॉर एनी रियल नंबर अल्फा p alpha is equal to 0, then alpha is known as the 0 of the polynomial px। तो आपने देखा fx आपका है और आपने f अल्फा निकाल लिया। f अल्फा किस वैल्यू के लिए? रियल नंबर अल्फा। यहाँ पे रियल नंबर अल्फा 1/5 हमने लिया है। 2 रियल नंबर दिए थे, दोनों पे चेक करना। पहले हमने 1/5 पे चेक किया तो अल्फा 1/5 हो गया। अब p अल्फा निकाल लिया, f अल्फा यहाँ पे रख दिया, सॉल्व किया, 0 आ गया। तो इफ p अल्फा इज इक्वल टू 0, देन अल्फा मतलब यही जो p के साथ यहाँ लिखा हुआ इज नोन एज द 0 ऑफ px। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यही अल्फा है 1/5। इट मीन्स 1/5 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल fx। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख दीजिए दिस गिव्स f 1/5 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, ये इंप्लाइज का साइन है, दिस इंप्लाइज 1/5 इज 0 ऑफ fx। जगह नहीं है, चलिए 0 आ गया। मैं इसका स्टेटमेंट इधर लिख दे रहा हूं यहां पे। सिंस f 1/5 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 1/5 इज 0 ऑफ fx इज fx की जगह पूरा 5x - 1 भी लिख सकते थे। ठीक है, तो 1/5 क्या हो गया? जो है fx का 0 हो गया। या आप लिख सकते थे यस 1/5 इज द 0 ऑफ fx या 0 ऑफ 5x - 1। क्लियर है? समझ में आ गई होगी बात। क्या किया आपने? fx नोट किया, अब इस पे चेक करना था। हमने मान लिया कि अल्फा जो है 1/5 ये हमने लिया, और उसके बाद f 1/5 निकाल लिया, सॉल्व किया, 0 आ गया। तो सिंस f 1/5 इज इक्वल टू 0, मतलब सिंस f अल्फा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर अल्फा मींस 1/5 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर 1/5 सॉल्व करने पे 0 नहीं आता तो 1/5 को हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं बोलते। ठीक है ना? ओके, तो ये नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूं अगला क्वेश्चन। चलिए, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको मैं रब करता हूं। ये सारी चीजें साइड में आप लोग लिख लिया कीजिए। फिर से वो चीज लिखी तो थी, साइड में भी एक बार लिख लेंगे कि हाँ ये बात तो कही गई थी वहां पे, तो ये सब समझ आएगा। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूं। फिर सॉल्यूशन फर्स्ट का ही है। नाउ लेट अल्फा इज इक्वल टू क्या? 2। अब फाइंड कर लेते हैं f2। f2 निकाल लीजिए, ये अल्फा का काम कर रहा है तो f2 निकालिए। तो अब f लगा हुआ तो f वाला ही फंक्शन लेंगे, ये f वाला ही पॉलिनोमियल लेंगे। ठीक है ना? तो 5 इंटू एक्स की प्लेस पे क्या रखेंगे? 2 - 1, ये हो गया 5 2 10 - 1 9। ठीक है, तो f2 जो आपको मिल गया वो क्या मिल गया? 9। तो क्या ये 0 है क्या? ये 0 नहीं है, मतलब f अल्फा इज इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, तो सिंस f2
इक्वल टू 9 इट इज नॉट इक्वल टू 0। इक्वल टू 9 तो आया, लेकिन ये 0 के इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर 2, यही अल्फा है, पी एफ अल्फा, मतलब यही अल्फा का काम कर रहा है। देयरफॉर 2 इज नॉट अ 0 ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये जो है 2 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती है। ठीक है ना, तो एफ अल्फा अल्फा इज 0 ऑफ एनी पॉलिनोमियल पी एक्स इफ एंड ओनली इफ पी अल्फा इज इक्वल टू 0। तो 0 आएगा तभी अल्फा 0 बनेगा, तो 0 तो आया नहीं, 9 आ गया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में 0 आ गया था, तो 1/5 0 हो गया था इस एफ एक्स का, लेकिन यहाँ पे नहीं आया, 9 के इक्वल आया। तो हम बता दिए कि f2 इज इक्वल टू 9 विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर 2 इज नॉट ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल fx। अब यहाँ fx लिख सकते हैं, 5x - 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपके हो गए। तो आपने देखा ये एक लीनियर पॉलिनोमियल था, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, वेरिएबल यहीं पे है केवल, इसकी पावर 1 है, तो यही हाईएस्ट पावर हो गई। तो लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल में याद रखिएगा केवल और केवल एक 0 पॉसिबल होता है, इसलिए हमने 2 वैल्यू लेके आपको दिखाया कि देखो केवल एक ही आएगा, मतलब इसके लिए 1/5 के अलावा और कोई जो है 0 होगा ही नहीं। ठीक है ना, आप मतलब इसको कह सकते हैं इस पॉलिनोमियल का ये यूनिक 0 है। हर पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल का एक यूनिक 0 होता है। ठीक है, तो ये अभी आपने नोट कर लिया। अब वीडियो पॉज करके नोट करेंगे क्वेश्चन को। अब हम जो है सेकंड वाले पे चलेंगे। देखिए बेटा, अब सॉल्यूशन जो है सेकंड पे आ गया, तो पी वाई करके है। सेकंड में जो है हमने पी वाई नोट किया, एक्स स्क्वायर -5। देखिए ये y लिख दिया था यहाँ पे, बेटा आप लोग ध्यान दीजिएगा, मुझसे मिस्टेक हो गई है। जब यहाँ पे वेरिएबल y लिख दिया तो यहाँ पे x हम नहीं लिख सकते, यहाँ पे y ही लिखना होगा, तो ये बाई मिस्टेक लिखा गया है। मैं इसको करेक्शन कर दे रहा हूँ। असल में हम लोग की आदत पड़ जाती है अक्सर px लिखने की, तो x लिखने की, तो मैं यहाँ पे करेक्शन कर दे रहा हूँ। आप लोग भी जो है अपने कॉपी में करेक्शन कर लीजिएगा। ये y² -5y + 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y है तो यहाँ पे y करना। वैसे तो मैं यहाँ x कर दूंगा तो ये सही हो जाएगा, ठीक है, लेकिन y मुझे लिखना था, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन न हो कि क्या हमेशा वेरिएबल x यूज होता है क्या पॉलिनोमियल में, तो ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए मैं y ही करूंगा। आप भी y कर लो। तो ये जो है मैं करेक्शन कर दे रहा हूं, y² -5y एंड +6, ठीक है। तो पी वाई मैं अब ये नोट कर लूंगा, चूंकि ये मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, तो एक बार अपना जो है पॉलिनोमियल आप लोग कॉपी में नोट कर लिया कीजिए सॉल्व करते समय। भले क्वेश्चन में है लेकिन फिर भी एंड लेट अल्फा इज इक्वल टू, आपके पास 3 वैल्यू है तो पहले हम 2 के लेके चेक करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड फाइंड पी अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू 2। अब पी अल्फा, अब अल्फा की प्लेस पे तो 2 रख देंगे, तो अब ये हम P2 ही डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। y की प्लेस पे 2 रख दिया, क्योंकि अल्फा 2 है तो y की प्लेस पे अल्फा आ जाएगा, और अल्फा 2 है तो 2 हो गया। जहां जहां y है वहां वहां 2 रखेंगे। 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम क्या रखने जा रहे हैं, 2 माइनस है, माइनस लगाया, 5 है, 5 किया, इंटू y है, इंटू y की प्लेस पे तो यही अल्फा रखने जा रहे हैं, 2 +6 है, +6 किया। अब इसको सॉल्व किया, 2 का स्क्वायर 4, फिर -5 2 जा 10, फिर +6। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड मास रूल आप लोग पढ़ चुके हैं। पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो मतलब इनको ही मल्टीप्लाई करेंगे 10। अब यहाँ पे तो सब इस तरह के टर्म्स है कि आप 2 का स्क्वायर करके 4 लिख लीजिए।
पहले तो यहाँ पे स्क्वायर करना था हमने, कुछ अभी अब मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं किया, एक तरह से ये 2 का स्क्वायर है तो 4 होता, हमें पता है 4 किया हमने, ठीक है, माइनस है। अभी ये प्रोडक्ट हम करते ही हैं, अगर डिवीजन नहीं तो प्रोडक्ट ही हम सबसे पहले ही करते हैं, तो 10 कर ही लिया प्लस 6। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, रूल क्या कहता है बोर्ड मास का, पहले एडिशन करेंगे तो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों ऐड होकर 6 + 4 10 हो गया, ये -10, तो ये 10 - 10 देन दिस इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं P2 क्या आ गया 0, तो यहां पे सिंस P2 इक्वल टू 0 therefore 2 is 0 of Py, ये Py, ठीक है, या 0 ऑफ y² - 5y + 6। अब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इसलिए मैं केवल Py लिख दे रहा हूं, आप जो है ये लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे आप Py लिख देंगे चलेगा, ठीक है। तो इस गिवन Py का 2 एक 0 है, क्यों, क्योंकि P2 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है ना। तो ये भी आप नोट करें वीडियो पॉज करके, और मैं इसको रब करूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा, आप इसको जो है समझ ले। अभी कॉपी में ये सब नोट कर लिया कीजिए, फिर जब एक्सरसाइज की बात होगी तो हम काफी क्वेश्चन लगा ही देंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आप लोग अपने से प्रैक्टिस के लिए करेंगे, और हो सकेगा तो मैं भी कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको दूंगा भी, ठीक है। तो चलिए इसको मैं रब करता हूं, आप इसको नोट करेंगे अपनी तरफ से वीडियो पॉज करके। नाउ लेट, फिर से Py तो नोट ही कर लीजिए एक बार, y² - 5y + 6, let alpha is equal to this time 3, and P3 निकालते हैं, y की प्लेस पे 3, जहां जहां y है 3 रखेंगे, y की प्लेस पे 3 का स्क्वायर देख लिए, y है 3 रखा, फिर स्क्वायर है स्क्वायर लगा, फिर माइनस है माइनस लगाएंगे, 5 है 5 इंटू y की प्लेस पे 3, फिर प्लस 6 है तो 6 किया, 3 का स्क्वायर आप लोग को पता है 9, माइनस है माइनस, 5 3 जा 15 एंड प्लस 6, तो आपको पता है 9 पॉजिटिव है 6 भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे, 15 मिलके 9 और 6 से ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, तो 15, ये माइनस है माइनस, ये 15 है ही है, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया 0, मतलब P3 भी 0 आ गया। तो सिंस P3 is equal to 0, so therefore 3 is also a 0 of Py, ये भी एक हो गया, ठीक है। 3 भी जो है इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया। तो आप देख रहे हैं इस पॉलिनोमियल के जो है कितने 0 मिल गए, 2 0 तो हो गए, 2 भी एक 0 है, 3 भी इसका एक 0 है, क्योंकि दोनों से ही जो है पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जा रही है। तो अगर किसी रियल नंबर के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है तो वो जीरोस कहलाता है पॉलिनोमियल का। तो अब 0 का प्लूरल फॉर्म जीरोस, तो हम कह सकते हैं 2 3 इज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसी तरह से हम लास्ट उसको भी चेक कर लेते हैं। तो अब इसको मैं रब करूंगा फिर से, और आप जो है इसको नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेटा, जरूर से नोट करिएगा कॉपी में। इस तरह जो टॉपिक पढ़ाया जाए उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे रहते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आता है रिवीजन के समय, तो इसलिए पूरा नोट करिएगा। मैं अब इसको रब करने जा रहा हूं। चलिए Py तो यही रहेगा। अब नाउ लेट अल्फा इज इक्वल टू 1, अब की बार अल्फा 1 लेंगे, 1 के लिए भी हमें चेक करना है, तो P1 निकालते हैं। P1 इक्वल टू y जहां जहां है वहां 1 रखेंगे, y की प्लेस पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू वाई, तो 5 इंटू वाई की प्लेस पे 1 प्लस 6, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 1 जा 5 और ये प्लस 6।
अब देखिए 1 पॉजिटिव है, 6 भी पॉजिटिव, ठीक है, 6 भी पॉजिटिव है और 1 भी पॉजिटिव, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 7 हो जाएगा, माइनस है माइनस, ये 5, तो क्या आ गया 7 माइनस 5 2। तो इस तरह से आप देख रहे हैं P1 क्या मिल गया, 2 आपको मिला, तो P1 इज इक्वल टू 2, इट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ Py, तो Py का ये जो है 0 नहीं है, क्योंकि वेरिएबल y की वैल्यू 1 के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, ठीक है, तो इसीलिए 1 को जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज हम बताना चाहते हैं कि आपने देखा लीनियर पॉलिनोमियल का 1 0 और क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस आपको मिले, तो जितना डिग्री होती है मैक्सिमम उतने जीरोस पॉसिबल होते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, जितना जो है डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल के उतने जो है मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना बेटा, इसकी डिग्री 2 है तो इसके मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते थे, तो यही 2 जो है इसके जीरोस हैं, इससे ज्यादा नहीं पॉसिबल है, तो जाहिर सी बात है कि 1 तो होना ही नहीं था, ठीक है। जैसे आपने अगर निकाला कि 2, आपने 2 और 3 पे निकाला 0 मिल गया, तो फिर आप क्लियर हो जाओगे कि 1 को तो 0 नहीं होना है, लेकिन फिर भी आपको सॉल्व करके दिखाना रहेगा, स्कूल के पेपर्स में ये सारी चीजें सॉल्व करके दिखानी होती है, तो आप जरूर निकाल के इस तरह दिखाएंगे कि देखो 2 आ गया इक्वल टू 0 नहीं है, इस तरह से ये जीरोस नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब लिखने का थोड़ा तरीका है बेटा कि P1 इज इक्वल टू 2 आया, इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा जो स्टेटमेंट लिखने का होता है ना वो बहुत कम हो जाता है, तो उसके बाद आपने डायरेक्ट बता दिया देयरफॉर 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ Py, क्योंकि वो 0 को इक्वल नहीं आया है, ठीक है। ओके, हमारे समझ से ये आपको समझ में आ गया होगा, जीरोस का मतलब कैसे निकालते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, कैसे चेक करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अब फिर जीरोस को फाइंड करना भी हम सिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको मैं अब रब करने चल रहा हूं। चलिए बेटा, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तो हो गया, अब फाइंड करते हैं रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या फाइंड करेंगे, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, इसमें जो है एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, किसी पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। तो चूंकि जीरोस से पॉलिनोमियल की वैल्यू जो आती है, जीरोस क्या होते हैं, वेरिएबल एक्स के ऐसी रियल नंबर वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो जीरोस से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, तो जीरोस फाइंड कैसे करेंगे उसको भी अब पहले समझ लेते हैं, तब चलते हैं आगे, ठीक है। तो ये Px कोई पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल को अगर आप 0 के इक्वल कर दें, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये क्या होता है, ये होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, Px मतलब एक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है इन वेरिएबल x, इट इज द लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि ये पावर 1 है। अगर मैं जैसे अभी था x² माइनस 5x
प्लस 6 इक्वल टू 0 लिख दूं। इट इज आल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल, ये इट इज आल्सो अ पॉलिनोमियल इक्वेशन बट इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन इन एक्स, इन वेरिएबल एक्स, ठीक है ना। इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन, या केवल हम लोग इसको इक्वेशन बोल देते हैं, और ये डिग्री 1 है तो हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन है ये, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन के उसमें कन्वर्ट कब होती है, जब हम उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां से जो है आपको यहीं से जीरोज का कंसेप्ट भी आप समझ लें। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है या केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन या केवल क्यूबिक इक्वेशन लिखा जा सकता है, और इन वेरिएबल एक्स, इन वेरिएबल एक्स, इन वेरिएबल वाई भी लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं y की पावर 3 माइनस 5y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वेरिएबल y, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग लिख देंगे। इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वेरिएबल x, इन वेरिएबल x, ठीक है। तो इसी तरह से आप जो है इसको आप लिख सकते हैं, इट इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वेरिएबल x, इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वेरिएबल y, ऐसे लिख देंगे, लिख लेंगे ना। तो इसको ध्यान में रखिए। तो इसी को लेके आगे हम बात करने चल रहे हैं। चलिए, तो अब अगर आपको किसी पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करने को बोल दिया जाए, ठीक है, अगर आपसे कहा जाए, क्वेश्चन 2 कर देते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ठीक है। तो फिर आप कैसे फाइंड करोगे? इसमें जैसे आपको दे दिया वही जो हमने पहले लिया था, ये क्या करोगे? ये जो है आपका, इसके ये पॉलिनोमियल है, इनके जीरोस फाइंड करना आपको। तो बेटा हमने आपसे कहा कि ये px से आपने x माइनस 3 नोट किया, ये आपका पॉलिनोमियल है। तो जीरोज अगर अल्फा है तो यहाँ पे p अल्फा, जहां जहां x है वहां अल्फा करेंगे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0 के इक्वल। तो इफ अल्फा इज 0 ऑफ px, if alpha is 0 of px, then p alpha is equal to क्या? 0, ठीक है। ये इक्वल टू आ गया, 0 हो गया, इक्वेशन बन गई। p अल्फा क्या है? जहां जहां x है वहां अल्फा लिखेंगे, तो x की प्लेस पे अल्फा लिखिए, अल्फा माइनस 3 इक्वल टू क्या? 0। p अल्फा तो यही है ना, जहां x है वहां अल्फा लिखेंगे, x की प्लेस पे अल्फा माइनस 3 है, माइनस 3 किया, लेकिन ये किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल, ठीक है। तो अल्फा माइनस 3 किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल। तो आप यहां से अल्फा निकालेंगे, माइनस 3 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस 3। तो इसका मतलब 3 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने माना इस पॉलिनोमियल का 0 अल्फा है। तो हम 0 कैसे फाइंड करते हैं? हमने नोट किया, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे
x माइनस 3 इफ अल्फा इज 0 ऑफ px देन क्या p अल्फा इज इक्वल टू 0। तो अब p अल्फा चाहे आप अलग से निकाल लीजिए, x की प्लेस पे अल्फा रख दीजिए, -3 है -3 कर दीजिए, बट p अल्फा इज इक्वल टू 0, क्योंकि अल्फा तो 0 था, तो अल्फा -3 इक्वल टू 0, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या 3 आ गया। तो ये हो गया आपका आंसर। तो अल्फा क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया। तो बहुत आसान है, जिस पॉलिनोमियल का 0 निकालना हो उसको 0 के इक्वल कर लीजिए। ये तो हमने अल्फा रख के दिखाया। अब जो है आप डायरेक्ट भी इसको जो है फॉर जीरोस लिख के, फॉर जीरोस मान लीजिए कि x की वैल्यू ही 0, भाई वैल्यू x की ही होगी, जो 0 होगी क्या होगी, वो x की वैल्यू होगी। तो x को x ही रहने देते हैं, नहीं लिखते हैं अल्फा। तो आप सीधे लिख सकते हैं कि फॉर जीरोस ऑफ px इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल कर लेंगे, मतलब एक पॉलिनोमियल इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व कर लेंगे कि x माइनस 3 0 अगर मिल गया किसी वैल्यू x के लिए तो वही वैल्यू जो है जीरोस होगी। तो यहां से x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने पूरा लिख के दिखाया पूरा। आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप सीधे लिख सकते हैं फॉर 0 ऑफ px शुड बी इक्वल टू 0 फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x। तो देयरफॉर अब वो x को मान लिया हमने रख दिया, वो x ही है। आखिर में जो जीरोस होता है वो किसकी वैल्यू होती है, जीरो जो होता है वो x की ही तो वैल्यू होती है। x एक वेरिएबल है, उसी वेरिएबल की एक रियल वैल्यू होती है जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है ना, तो ये px इज इक्वल टू 0 मान लिया। तो नहीं तो होता क्या है, इससे एक बार x की प्लेस पे अल्फा लिखो, फिर एक इक्वेशन जैसा बना आप सॉल्व करो। तो आप चाहो तो सीधे कि मान लिया कि हमने रख दिया है वो x की प्लेस पे, वो x ही रह गया, x माइनस 3 0 आ गया, x की वैल्यू 3 आ। ठीक है ना, तो ऐसे आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, 0 निकालना है तो ऐसे 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 सब आप नोट कर लीजिएगा, आपको जो बेटर लगे आप वैसे करिएगा। ठीक है, तो अब जो है इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक को हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या कर लेते हैं, एक तरीका तो ये है कि रियल वैल्यूज रख के हम चेक करें कि किस रियल वैल्यू के लिए 0 आता है, तो वही रियल वैल्यू फिर इस पॉलिनोमियल की 0 होगी। अब एक ये कि आप 10th में पहुंच चुके हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ चुके हैं, इसका फैक्टराइजेशन पढ़े हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइजेशन कर लेंगे, उससे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आप कॉपी पे नोट कीजिए, आपको इसमें से जो तरीका अच्छा लगे वही किया कीजिए। आप अच्छे से दिमाग में लेकिन बैठा लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन और प्रैक्टिस जब कराएंगे एक्सरसाइज पे तो आपको सब हो जाएगा। चलिए ओके बेटा, सेकेंड वाले को हम ट्राई करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट। p अल्फा इज इक्वल टू, हम लोग ये px के इक्वल लिख लेते हैं, लेट px इज इक्वल टू ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। पहले इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। ठीक है, हमें पता है क्या करते हैं, 6 को फैक्टराइज करते हैं। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप लोग जानते होंगे, फिर हम लोग उसकी चर्चा करेंगे अलग से, या मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं इधर उधर बताने लगता हूं तो आप लोग को थोड़ा सा टाइम लग जाता है मुझे लगता है। चलिए करते क्या है, कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, +1 है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या है, +6, तो +1 और +6 का प्रोडक्ट कितना आया, +6 आया। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब ये जो आपको मिला इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, इन प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से नंबरों के पेयर बनाते हैं और उन दो पेयर का प्लस माइनस करके आपको मिडिल टर्म लाना होता है, साइन सहित। -5 है तो -5, और साथ में वो जिन दो नंबरों से आपका ये मिडिल टर्म आ जाए -5, उनका प्रोडक्ट
इसी +6 के इक्वल होना चाहिए। अगर ये +6 के इक्वल आया है तो उनका प्रोडक्ट +6 के इक्वल होना चाहिए। अगर ये -6 आया होता तो इनका प्रोडक्ट -6 के इक्वल होना चाहिए। किनका प्रोडक्ट? वही दो नंबर इन्हीं प्राइम फैक्टर में से हम बनाएंगे पेयर के फॉर्म में। यहाँ पे तो दो ही वही है तो अपने आप ही ऑलरेडी पेयर में बने हुए हैं। तो उन पेयर्स का हेल्प से हमें मिडिल टर्म -5 लेना है और साथ में उन पेयर का प्रोडक्ट +6 होना चाहिए। तो चलिए ये बहुत आसान है, -5 लेना चाहिए। दो ठो नंबर है, ये अपने आप ही पेयर है। -2 -3 किया तो -5 हो गया, तो मिडिल टर्म तो आ गया। यही 2 3 हमने यूज किया, बस साइन माइनस माइनस लगा दिया क्योंकि हमें -5 चाहिए था। ठीक है, अब दूसरा इनका प्रोडक्ट +6 आना चाहिए। तो देख लीजिए -2 इंटू -3 इक्वल टू, ये भी माइनस में ये भी माइनस, माइनस माइनस का प्रोडक्ट क्या होता है? प्लस होता है। 3 2 6 +6 हो गया। तो दोनों ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब प्रोडक्ट भी प्लस में आ गया और मिडिल टर्म -5 आ गया। वैसे तो हम चाहते तो एक और बना लेते, 3 2 6, 6 और 1 का, 6 और 1 के से -6 करते और +1 करते तो भी -5 आता, लेकिन -6 इंटू +1 करते तो ये -6 आता। यही गलत हो जाता, ये तो सही था। ठीक है, इसमें से एक गलत आ रहा है क्योंकि -6 आ रहा है जबकि +6 आना चाहिए। तो ये वाला रॉन्ग हो गया, हम दोनों सही आने चाहिए, यही वाला राइट होगा, मतलब -2 -3 लेंगे। तो चलिए इसको फट से कर लेते हैं। x² -2x, x तो लगा है, मिडिल टर्म में लगाएंगे -2x -3x, -2x -3x, फिर +6, ये पेयर बना लिया हमने, कॉमन लिया x चला गया तो x बच गया, माइनस है माइनस लगा, यहाँ x चला गया 2 बच गया, माइनस है माइनस लगाया, इन दोनों में 3 कॉमन है। अब यहाँ माइनस कॉमन जब लेते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करें तो प्लस तभी आएगा जब ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो चलिए खैर, ये -3 कॉमन लिया तो ये +x, अब हमने ये साइन चेंज कर देना, माइनस कर देना है, 3 2 6 तो ये 2 हो गया, तो x -2 कॉमन हो गया ब्रैकेट, और ये x -3, x -2 कॉमन ले लिया, x बचा फिर -3 बचा, ये हो गया। तो आप देख रहे हैं px आपका ये हो गया। तो px इज इक्वल टू क्या मिला? x -2 x -3। तो इफ अब डायरेक्ट मैं इसे कर दे रहा हूं, फॉर जीरोज px शुड बी इक्वल टू 0 फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, तो देयरफॉर दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो x -2 और x -3 इक्वल टू 0। अब ये दो नंबर हैं, दो नंबरों का प्रोडक्ट है, दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है तो 0 प्रोडक्ट रूल लगता है। a इंटू बी अगर 0 है तो ये तभी पॉसिबल है जब आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। दिस इज नोन एज द 0 प्रोडक्ट रूल। दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 है तो इन दोनों में से किसी एक को 0 होना ही होना पड़ेगा। दोनों हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक को तो होना पड़ेगा। तो हम दोनों के इक्वल, a के इक्वल 0 और b के इक्वल 0, a मतलब ये ब्रैकेट, b मतलब ये ब्रैकेट, और x -3, मैं यहां पे x -3 इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू 2, यहां से x वैल्यू 3 आ गई, यहां पे कर दे रहा हूं। तो यहां से क्या मिलेगा? x इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। तो ये दो वैल्यू मिल गए, दोनों के लिए ये 0 हो जाएगा। इस तरह से इस पॉलिनोमियल के दो 0 जो है वो 2 और 3 हो गए। तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे बेटा, ये सारी चीजें नोट कर लेंगे, मैं यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख दूंगा। तो देयरफॉर yes 2 and 3 are 2 zeros of px, ऑफ सीधे सीधे ये बोल दीजिए ऑफ x² -5x + 6, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपने बेटा जीरोस निकालना सीखा, 0 के इक्वल करके फैक्टराइज करके, अगर क्वाड्रेटिक है नहीं लीनियर है तो ऐसे सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। आप इसको समझ के रखें, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइएगा, फिर हम भी एक्सरसाइज लगाएंगे तो आपको फिर सब चीजें प्रैक्टिस में हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है यहाँ पे वीडियो को रोकते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल तो हो गया,
अब रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ के फिर फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, फिर मतलब अगले वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम खत्म हो जाएगा, साथ में रूट ऑफ द पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा और ये उस पर कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे। और उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा तो उसमें आपकी एक्सरसाइज लगना शुरू हो जाएगी। ओके, थैंक यू बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर आप शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइएगा, ठीक है। और खूब मन से पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। ओके, थैंक यू।